अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी कायदा सबक नंबर 16 तफ़हीम और तरकीक के तजवीद और सबक हम पढ़ रहे हैं। पहले हम तजवीद पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और साथ में सबक भी पढ़ेंगे ताकि उसके पढ़ने का लहजा भी पता चले, हर्फ की पहचान भी हो, कायदे की तजवीद के कायदे की भी पहचान हो। इससे पहले हम तफ़हीम और तरकीक के सबक के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम को कब पुर कब बारीक पढ़ेंगे, अलिफ को कब पुर कब बारीक पढ़ेंगे। इसके बारे में मुकम्मल वीडियो चैनल पर मौजूद है। आज हम जो सबक पढ़ेंगे, रा को पुर करने की जो सूरतें हैं उसमें से एक शुरू के हमने कायदे पढ़ चुके थे। अब हम इसके बीच के जो कायदे रहते थे बकिया वो हम पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो। ज़बर का चेहरा और पेश का चेहरा इस अंदाज में होता है। रा साकिन, इस चेहरे को साकिन कहते हैं, यानी इस अलामत को जज़म कहते हैं और ये रा के ऊपर है, तो जिस हर्फ पर ये अलामत आती है वो हर्फ साकिन कहलाता है। रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो। रा को पुर पढ़ेंगे, पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। दूसरा कायदा, रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो। रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो। आर्जी के बारे में वजाहत, कुरान पाक में बाज़ कलमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। इन अलिफ पर जो भी हरकत लगाकर पढ़ेंगे वो हरकत आर्जी होगी। यहाँ मिसाल दी गई है इर्जिई कि अलिफ के नीचे ज़ेर आर्जी है। सबक पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइन रा ज़बर और शीन दो पेश शुन अर्शुन। यहाँ रा साकिन से पहले ज़बर है। रा को पुर पढ़ेंगे, शीन पे पेश है। अर्शुन तनवीन है शीन के ऊपर दो पेश की। अर्शुन अर्शुन। हमज़ा मीम ज़बर अम स्वाद ज़बर सौ अम सौ बा रा ज़बर बर अम सौबर नून अलिफ ज़बर ना अम सौबर ना। रा साकिन से पहले ज़बर है। रा को पुर पढ़ेंगे। ता रा पेश तुर जीम
ज़ेर जी तुरजी आइन वाव पेश ओ तुरजी ओ नून ज़बर न तुरजिऊन। यहाँ पे रा साकिन से पहले पेश है, रा को पुर पढ़ेंगे। या रा पेश युर जा ज़बर ज़ा युर ज़ा क़ाफ वाव पेश कू युर ज़क़ू नून ज़बर ना युरज़क़ून। यहाँ पे रा साकिन से पहले पेश है, रा को पुर पढ़ेंगे। हमज़ा रा ज़ेर इर जीम आइन ज़ेर जी इर जी। यहाँ रा साकिन से पहले जो अलिफ बना हुआ है, इस पे जो हरकत लगी हुई है ये ज़ेर की है, और जो हरकत हम लगाते हैं, जो कुरान पाक में जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं लगी हुई हो और हम लगा कर पढ़ें, तो जो अलामत जो हरकत ज़बर ज़ेर पेश हम लगा के पढ़ते हैं वो आर्जी कहलाता है। यहाँ ज़ेर आर्जी है इरजी इरजी, तो रा को पुर पढ़ेंगे। हमज़ा रा ज़ेर इर जीम ज़ेर जी इर जी आइन वाव पेश उ इरजिउ। यहाँ पे रा साकिन से पहले ज़ेर आर्जी है, रा को पुर पढ़ेंगे। हमज़ा रा ज़ेर इर जीम ज़ेर जी इर जी आइन या ज़ेर ई इर जी ई। यहाँ पे रा साकिन से पहले ज़ेर आर्जी है, तो रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। हमज़ा रा ज़ेर इर काफ ज़बर का इर का आइन वाव पेश उ इर का उ। यहाँ पे भी रा साकिन से पहले ज़ेर आर्जी है, रा को पुर पढ़ेंगे। पुर यानी मोटा करके तफ़ख़ीम करके पढ़ेंगे। इरक़अू तफ़ख़ीम हर्फ को पुर पढ़ने की कैफियत का नाम है। तरकीक हर्फ को बारीक पढ़ने को तरकीक कहा जाता है। यहाँ थोड़ी सी वजाहत कि जो कुरान पाक में कुछ अल्फाज इस अंदाज में लिखे जाते हैं जो अलिफ से शुरू होते हैं, पर उस अलिफ पर कोई हरकत नहीं लगी होती, यानी ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं लगा होता, सिर्फ अलिफ ही होता है। तो ऐसे अलिफ के ऊपर जो भी हरकत हम लगा के पढ़ते हैं उसका पूरा एक कायदा है, उसी के तहत लगाई जाती है। तो यहाँ पे जो हम ज़ेर लगा रहे हैं, रा साकिन से पहले, अब ये जो ज़ेर है ज़ेर आर्जी है। आर्जी क्यों है? आर्जी इसलिए है कि ये हम लगा के पढ़ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ को के रा को हम पुर यानी मोटा तफ़ख़ीम करके पढ़ रहे हैं।
और आर्जी कहने की वजह भी पता चल गई कि जिस अलिफ पर कोई हरकत ना हो हम उसको हरकत देकर यानी ज़ेर दे के पढ़ रहे हैं, इसी वजह से ये हरकत आर्जी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना नियत सदका जारिया बनाएं कि आपके एक शेयर कर देने से कितने ही लोगों के इल्म में इजाफ़ा होगा और साथ में कुरान पाक जैसी अजीम इबादत अच्छे और आसान अंदाज में कर सकेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स